झारखंड विधानसभा बजट सत्र खत्म हो चुका है और विधानसभा के बाहर में ही जयराम कुमार मातू ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं मंत्री पद को लेकर के वो आप लोगों को सुननी चाहिए। और जिससे क्या है कि लोगों को पता चले कि एटलीस्ट हो क्या रहा है झारखंड के अंदर में। मतलब राज्यसभा का चुनाव है, मतलब आप समझ लीजिए तो जून महीने के अंदर अंदर में ही चुनाव समाप्त हो जाएगी। इस दरमियान दिल्ली से फोन आता है जयराम कुमार मातू को और ये एक तरीके से कहा जाए तो एक अटकलों की बाजार गर्म हो जाती है। और जयराम कुमार मातू ये बोलते हैं कि सरकार हो सकती है कि गिर जाए झारखंड के अंदर में। मामला क्या है दोस्तों, काफी जो है वो खुलासे किए हैं और ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो आप लोगों को सुननी चाहिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पर आप क्लिक किए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देख करके उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं। ऐसे आप ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूं। वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए कि विधानसभा के बाहर में ही जब ये सवालें पूछी जाती है तो जयराम कुमार मातू क्या कुछ जो है वो जवाब देते हैं। क्या उनको मंत्री पद का ऑफर मिलता है, सरकार क्या पीठ थपथपा रही है, और अगरचे मिलता है तो क्या वो लेते हैं, नहीं लेते हैं, दिल्ली से क्या कुछ फोन आता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के अंदर मालूम चल ही जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। खुद कहते हैं कि सरकार भी आपकी पीठ थपथपा रही है। नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर आपका कामकाज बहुत बेहतरीन रहा है, लोकल से लेकर वोकल तक मुद्दा उठाया। और आज संसदीय कार्य मंत्री ने अपने कक्ष में मुझे बिल्कुल कहा कि जयराम बाबू, जब पहली बार मैं बिहार का अंग बना था और जब मैं खड़ा हुआ था अपना वक्तव्य को रखने के लिए तो शायद मैं कुछ सेकंडों में बैठ गया था। तब उधर के नेता ने कहा हमारे नेता से कि अपने खिलाड़ी को कहिए होमवर्क करके आए, और आप बिना कोई सहयोग के, बिना किसी आपका कोई सलाहकार के आपने जिस प्रकार से विगत साल भर से और इस बार खासकर विधानसभा को प्रेजेंट किया है, या निसंदेह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक उपहार है। जयराम है तो ये मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में है वो, और पूरी मजबूती हम के अपने साथ। से क्यों कहेंगे, आप किसी भी राज्य में जाइए और फीडबैक लेकर आइए, चाहे कोई मुद्दा रहे। अभी देखिए, बात रखी स्थान नीति का मामला लेकर आए, नियोजन नीति का मामला लेकर आए, निजी क्षेत्रों में झारखंडियों को आरक्षण का मामला लेकर आए, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको मैंने शानदार तरीके से विधानसभा के पटल पर नहीं रखा हो। आंदोलन करने वाले जितने भी साथी हैं, मैंने उनके मांगों को लेकर विधानसभा में आया। तो ओवरऑल ये जनता का फीडबैक है, उनके द्वारा ये मैसेज है कि नहीं, इस बार जयराम महतो ने बहुत ही बेहतर भूमिका का निर्वहन किया है, और ये मेरे लिए जनता का आशीर्वाद है। विपक्ष की भूमिका में आप थे, फिर विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष, हमें लगता है उन्हें केंद्र से कोई निर्देश होगा शायद ज्यादा आक्रामक ना रहने का, इसीलिए 2019 से 24 तक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक थी, इस बार आप देख लीजिए उतनी आक्रामक नहीं दिखी। क्या वजह रह सकती है, क्योंकि आपका एक बयान भी खूब वायरल चल रहा है। लगता है उस बयान को, और कहां से आपको भी मालूम चला? अरे यार ठीक है, विधायक एक ही गो हैं, लेकिन हम लोग, हमारी भी कभी कभी एक दो कॉल दिल्ली से आती जाती है। अच्छा, जी, तो दिल्ली से ही डायरेक्ट सूचना मिली है? जी, हमें ये सूचना थोड़ा सा झारखंड राज्य के बाहर के स्रोतों से ही मिली है। क्या समीकरण बन सकता है? एक बार हमारे समीकरण तो आप लोग भी समीक्षा करिए। आप तो हमसे, अरे हम तो 1 साल का विधायिका को जान रहे हैं, आप लोग तो कई सालों से देख रहे हैं, विधायिका को समझ रहे हैं। आप लोग भी तो बिल्कुल ठीक ऊपर में बैठते हैं, भले अंदर नहीं जाते हैं, वहां से आप लोग समझ रहे हैं विधायिका को। हमें लगता है आप लोग बेहतर जानते हैं। लक्ष्मी जी, आप इसकी समीक्षा स्वयं करें। दर्शक को बताएं कि मतलब जो समीकरण आप बोल रहे हैं कि आप बताइए, आज आप अपने चैनल में एक समीक्षा जाके करिए बैठ के, और आप चीजों पे मंथन करिए और उस पर आप रखिए इस बात को। अच्छा, कुर्मी की भी आपने बात उठाई है, 1932 खतियान की भी बात जो है बहुत लंबे समय बाद सदन में ये आवाज गूंजी है। निसंदेह और बिल्कुल बेबाक और शानदार तरीके से गूंजा है। मैंने तमाम तथ्य दिए कि मुख्यमंत्री आसाम गए थे। आसाम जब गए थे तो अपने हमको पता करना चाहिए कि जब हम 1940 में 1930 में जो झारखंड के लोग आसाम गए हैं, उनको एक नया वहाँ कॉलम ही मिला है टी ट्राइब्स का। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारे राज्य में, चूंकि ये बात आती है कि भाई बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आके रह बस गए हैं, तो मैंने कहा एक श्वेत पत्र का नियमावली बने कि भाई अगर आप
क्या इस राज्य के बाहर किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों में केवल सरकारी नौकरियों को छोड़कर नहीं आपका नाम अंकित है तो एक श्वेत पत्र जारी करे और सरकार उसमें असम के तर्ज पर, चूंकि असम बार बार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक नया विकल्प, एक व्यवस्था लेकर आए। लेकिन ओरिजिनल जो झारखंड है, मूलवासी हैं, जिन्होंने संघर्ष के साथ इस राज्य का निर्माण किया है, उनको तो भाई स्थानीय नीति की सौगात आपको देनी होगी। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को सुनेगी, क्योंकि लंबे समय से ये देखिए, अगर ये बात जयराम महतो की होती तो सरकार को नहीं सुननी चाहिए। क्यों जयराम महतो को भाई हीरो बनाना? लेकिन ये सारा, ये बातें तो जनता की है, ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था, तो उनको अपने मैनिफेस्टो के अनुसार तो कार्य करना चाहिए। आप असम की बात कर रहे हैं, बंगाल में भी आपने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है जेल के। जी 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 जी, लड़ेंगे। क्या योजना है, कितनी सीटें हैं, क्या सोचकर? अब हम लोग झारखंड से बाहर जो चुनाव लड़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग के साथ लड़ेंगे और रिजल्ट बेहतर कैसे लाए उस आंकड़ों के अनुसार लड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो, वो क्या बात कह रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मुझे जो आलोचनाएं लोग करते हैं मेरे बारे में और मुख्तलिफ की जो बातें करते हैं, ये कहते हैं कि ये बोल बच्चन है, अदरवाइज काम तो कोई करता नहीं है। लेकिन अगर देखें तो विगत पिछले जितने भी विधानसभा के अंदर में सत्र हुई है, चाहे वो बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या फिर कोई भी सत्र हो, जो बोलने का मौका मिलता है, तो उसमें ऐसे ऐसे मुद्दे हम रखे हैं जो कोई और रखे भी नहीं है या इस तरीके से मुखरता के साथ में नहीं रखे हैं। तो ये आप जो भी अब जो है वो देखें, मतलब आपको जो लग रहा है, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है, वो मैं बोल चुका हूं। वो हालांकि लोग बोलते हैं और विपक्ष के भूमिका में, देखिए विपक्ष कहें अगर, तो जो सत्ता में रहता है और उसके बाद में जो लोग रहते हैं पार्टी के लोग, तो वो विपक्ष होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष ही माना जाता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो जयराम कुमार महतो को कईयों ने और किस तरीके से, कितने ऐसे लोगों ने कई कई बातें कहे हैं और ना जाने कैसे कैसे बातें कहे हैं। तो जयराम कुमार महतो वो व्यक्ति हैं जो बोलते हैं, वो काम करके वो दिखाते हैं, वो उनका स्टेटमेंट है। चाहे वो कोई भी चीज को आप जो है वो लेकर के चल सकते हैं। मैं जो बोला हूं वो करके दिखाया हूं। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो उनका कहना है। और अगरचे वो मंत्री पद का उनको ऑफर मिलता है, चूंकि ये अटकलें जो है वो थोड़ा सा लग रही है और लोग कई ऐसे तरीके से आशंकाएं जता रही है और ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि झारखंड में सरकार गिर सकती है और अगर गिरेगी तो एक एक जो है सीट को लेकर के काफी किल्लत होगी। तो जयराम कुमार महतो को अगर मंत्री पद का ऑफर मिलता है तो फिर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर भी वो बात बोल दिए हैं। देखिए कई ऐसे, अदरवाइज देखिए उसके खिलाफ में ही इनका उदय हुआ है, यानी कि उनको जो झारखंड सरकार की गलतियां हैं वो गलतियों को हाईलाइट करके जयराम कुमार महतो का उदय हुआ है। और अब जाकर के जब वो एमएलए विधायक बन जाते हैं, जब जनता जनार्दन जो है उनको जब देते हैं मत प्राप्त उनकी जब होती है, मतदान लोग करते हैं, तो जयराम कुमार महतो जीत जाते हैं और अब जाकर के वही पार्टी के क्या वो मंत्री बनेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जनता के ऊपर में छोड़ दिए हैं जयराम कुमार महतो कि देखिए मैं अगर जाऊं इन फ्यूचर, मैं अगर वो वहां पर जाऊं, मुझे मंत्री बनाया जाएगा, मैं मंत्री अगर बनूंगा तो कई ऐसे क्राइटेरिया होंगे, कई ऐसे टर्म एंड कंडीशन होगा, जो टर्म एंड कंडीशन को सुन करके हो सकता है कि उसको जयराम कुमार महतो को मंत्री पद का ऑफर ना मिले, और अगर मिले तो फिर यही कंडीशन रहेगा। तो ये चीजें हैं, बाकी ये तो एक होगा ही, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो जनता को लेकर ये रहेगी। जनता अगर कहेगी तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको अवॉइड करूंगा। तो ये बातें जो है वो कहते हुए वो नजर आए हैं। अब इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।